जुमे की नमाज के मद्देनजर आज वाराणसी में सुरक्षा इंतजाम सख्त, जारी किया गया था अलर्ट। असामाजिक तत्व बिगाड़ सकते हैं माहौल। ज्ञानवापी में आज जुमे की नमाज के लिए पहुंचे मुस्लिम हिंदू श्रद्धालुओं और नमाजियों के लिए सुविधाजनक रास्ते का किया गया प्रबंध। ज्ञानवापी में नमाज को लेकर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जारी कर दी अपील। आज ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए कम से कम नमाजी आए। मसाजिद कमेटी ने ज्ञानवापी मस्जिद का वजूखाना और शौचालय कोर्ट के आदेश पर सील होने का दिया था हवाला। मसाजिद कमेटी ने जुमे के नमाजियों को दी नसीहत, अपने मोहल्ले में अदा करें जुमे की नमाज। आज सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 3 बजे वाराणसी ज्ञानवापी मामले में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर होगी जिरह। ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कुछ और सबूत पेश करने का किया है दावा। कल सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष ने खराब तबीयत का हवाला देकर मांगी थी मोहलत। सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी ने पूरा सर्वे की दी है चुनौती। शिवलिंग के दावे वाली जगह की सुरक्षा पर भी उठाए सवाल। वजूखाने में हिंदू पक्ष शिवलिंग मिलने का कर रहा है दावा। मुस्लिम पक्ष बता रहा है फव्वारा। हिंदू पक्ष ने की नदी के आगे की दीवार गिराने की मांग। ज्ञानवापी पर नहीं थम रही है बयानबाजी। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार हाजी महबूब का भड़काऊ बयान, बोले कुछ हुआ तो पूरा मुल्क हो जाएगा तबाह। अगर कुछ करेंगे तो उसमें बहुत बड़ा आंदोलन होगा और यहाँ तक होगा कि मुल्क तबाह हो जाएगा, बर्बाद होगा और कुछ नहीं। हर वक्त मुसलमान दबेगा नहीं। हाजी महबूब बोले ज्ञानवापी पर मुख्यमंत्री ने सोचकर फैसला। कहा कुछ लोग भ्रम में जी रहे हैं कि अयोध्या की तरह ज्ञानवापी और मथुरा ईदगाह भी ले लेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी के भी ज्ञानवापी पर जहरीले बोल आए सामने। मुरादाबाद के एसपी सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने ज्ञानवापी और मथुरा केस पर कसा तंज। बोले बीजेपी के हिसाब से हमारे घर के नीचे भी होगा एक मंदिर। रोड रेज केस में नवजोत सिंह सिद्धू को आज ही जाना होगा जेल। सरेंडर से राहत अर्जी पर तुरंत कार्रवाई सुनवाई से चीफ जस्टिस ने कर दिया इनकार। सिद्धू ने सरेंडर के लिए कोर्ट से कुछ हफ्तों का मांगा था समय, खराब सेहत का दिया था हवाला। सुप्रीम कोर्ट ने रोड रेज पर पुराने केस में सिद्धू को सुनाई है 1 साल की सश्रम कारावास की सजा। टेक्सास जासूसी मामले की जांच कर रही कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते बढ़ाया कार्यकाल। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2 दिवसीय ई विधान प्रणाली के प्रशिक्षण कार्यक्रम लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने किया उद्घाटन। मौके पर विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव मौजूद रहे। ई विधान प्रणाली से उत्तर प्रदेश विधानमंडल की कार्यवाही पेपरलेस हो जाएगी। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 17 ठिकानों पर छापेमारी। पटना पर राबड़ी देवी के आवास पर भी सीबीआई ने मारा छापा। दिल्ली में लालू यादव की बेटी मीसा भारती के घर पर भी छापेमारी। लालू के खिलाफ रेल भर्ती घोटाले में और रेलवे की जमीन होटल के लिए देने के मामले में एक्शन में आई सीबीआई। कुछ दिनों पहले ही लालू प्रसाद यादव को जमानत पर जेल से बाहर आए थे। वो रांची जेल में बंद थे लालू। सीतापुर जेल से समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की हो गई रिहाई। कल सुप्रीम कोर्ट से मिल गई थी जमानत, देर रात जेल पहुंचा था बेल ऑर्डर। 27 महीनों बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए आजम खान 88 मुकदमों में 87 में पहले ही मिल चुकी है जमानत। कल आखिरी केस में जमानत मिलने के बाद आज हुई रिहाई। आजम की रिहाई के मौके पर आजम खान के दोनों बेटे थे उनके साथ। अब्दुल्ला आजम की गाड़ी में जेल से रामपुर रवाना। आजम की रिहाई के मौके पर नहीं पहुंचे अखिलेश, लेकिन चाचा शिवपाल यादव पहुंचे थे सीतापुर जेल। कहा हम असली समाजवादी हैं, सुख दुख दोनों में रहते हैं अपनों के साथ। समाजवादी हैं जी, सब लोग खुश हैं। हाँ। सभी लोग कह रहे थे कि अखिलेश जी भी आएंगे लेकिन वो नहीं आए। आपको लगता है कि चाचा सफारी भी नहीं हुई? चलो। जयपुर में आज हुई बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में दिया वर्चुअल संबोधन। बीजेपी के सारे प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा दुनिया आज भारत की ओर संभावना भरी नजरों से देख रही है। देश की जनता बीजेपी को आशा भरी नजरों से देख रही है।
मोदी ने कहा बीजेपी को अगले 25 वर्षों का लक्ष्य तय करना होगा। यही समय है। और आपको याद होगा मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। जयपुर में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद। राज ठाकरे ने अयोध्या दौरा किया स्थगित। 22 मई को पुणे की रैली में लोगों को शामिल होने का दिया न्योता। दिल्ली में बीजेपी की पूर्व पार्षद ज्योति का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। पानी में पकोड़े तलकर जताया सरकार का विरोध। बिजनौर में ओवैसी की पार्टी का नेता गिरफ्तार। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में विवादित पोस्ट करने का आरोपी। आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील कुमार गुप्ता का बयान। हरियाणा में निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी। चारधाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को अब भी लगाना पड़ रहा है कतार में। बिना रजिस्ट्रेशन वालों को नहीं यात्रा की इजाजत। बिजनौर में पुलिस थाने में बैठकर बीजेपी नेता ने थाना प्रभारी को धमका दिया। वीडियो वायरल, नेता पर केस दर्ज। कानपुर पुलिस का तस्करों पर शिकंजा। मुठभेड़ में 2 तस्कर घायल, 2 फरार। जम्मू कश्मीर के कठुआ में तालाब का निर्माण। अमृत सरोवर योजना के तहत निर्माण। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पेंशन के लिए हर महीने तय करनी पड़ती है 900 किलोमीटर की दूरी। बिलासपुर से उत्तर प्रदेश बलिया आकर लेना पड़ता है पेंशन। जम्मू कश्मीर से रामबन निर्माणाधीन सुरंग का अलग हिस्सा गिर गया। फंसे 6-7 लोगों को बचाने का काम लगातार जारी। राजस्थान के सीकर में सांप्रदायिक माहौल खराब करने के झूठे पोस्ट में युवक गिरफ्तार। सड़क हादसे की घटना को दे रहा था सांप्रदायिक रंग। बेंगलुरु में भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने लिया प्रभावित इलाकों का जायजा। कर्नाटक में हुबली में भी बारिश, जगह जगह पानी भरा। कर्नाटक के दवनगिरी में स्कूल और आंगनबाड़ी में छुट्टियां। भारी बारिश की वजह से छुट्टी का ऐलान। छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सीआईएसएफ की आरक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी करने वाले 6 मुन्ना भाइयों को किया गिरफ्तार। कोलकाता के चांदनी चौक बाजार में दुकान में लगी आग। दमकल का गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली में देवदूत बनकर आए 2 दमकल कर्मी। पालम कॉलोनी में इमारत में लगी आग से महिला और 2 बच्चों का बचाया गया। प्रतापगढ़ के रानीगंज गोदावाली क्षेत्र टाइमर बम फटने से सनसनी। बम फटने के साथ 10 लाख रुपए फिरौती मांगने की चिट्ठी बरामद। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलखुवा पुलिस की चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़। एक बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के श्योपुर में जमुना नदी में नहाने गए बच्चे पर मगरमच्छ का हमला। मौके पर मौजूद लोगों ने पत्थर मारकर बचाई बच्चे की जान। देश में 24 घंटे में 2259 कोरोना के केसेस, कल की तुलना में 4.4% कम। 5 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस। दिल्ली में 520, केरल में 501, महाराष्ट्र में 316, हरियाणा में 267, उत्तर प्रदेश में 129। 5 राज्यों से कुल केसेस की संख्या 76.72%। अकेले दिल्ली में 23.02% कोरोना केसेस। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर 98.75% पहुंची। 24 घंटे में 2614 मरीज ठीक हुए। देश में पिछले 24 घंटे में 15,12,000 से ज्यादा लोगों को हुआ टीकाकरण। अब तक कुल आंकड़ा 191 करोड़ के पार। दिल्ली में बीजेपी युवा मोर्चा ने औरंगजेब लेन पर लगाया बाबा विश्वनाथ मार्ग का बैनर। लंबे समय से हो रही है नाम बदलने की मांग। बीजेपी युवा मोर्चा के दिल्ली अध्यक्ष ने कहा, भारत के स्वर्णिम इतिहास में मुगलों के शासनकाल का अध्याय बोले, जल्द मिटाया जाएगा कलंक। गौतम बुद्ध नगर में बिना मान्यता के चल रहे 16 स्कूल्स पर बीएसए ने की कार्रवाई। दोबारा खोलने पर 1 लाख जुर्माना समेत एफआईआर दर्ज। मथुरा में उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के खिलाफ जिला कोर्ट के वकीलों की हड़ताल आज। मंत्री नंद गोपाल नंदी ने दिए निर्देश, प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा करने वालों पर बुलडोजर चलाकर हो कार्रवाई। 3 किस्त में जमा नहीं करने वालों पर आवंटन 15 दिन में किए जाए निरस्त। इंदौर की ट्रैफिक पुलिस की दरियादिली की तस्वीर वायरल हो रही है। नंगे पांव चलने वाले बच्चों को दिया अपना सहारा, बच्चों के लिए खरीदी चप्पल।
प्रयागराज में संगम की बदल गई तस्वीर। संगम को मुंबई के जुहू चौपाटी की तरह विकसित करने की बन रही है कार्य योजना। सैलानियों और श्रद्धालुओं को मिलेंगे विश्व स्तरीय सुविधाएं। अमरावती में मॉर्निंग वॉक करने वालों के लिए एक ग्रुप पर्यावरण का भी कर रहा है संरक्षण। सूखे पेड़ पौधों पर घर से लाकर पानी डालता है। आवारा डॉगी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का अहम फैसला। कहा उन्होंने भी भोजन करने का अधिकार है, लेकिन जनता इस मामले में बरते सावधानी, लोगों की परेशानियों पर रखा जाए ख्याल। गिर फॉरेस्ट में जंगल सफारी के दौरान देखे एक साथ 13 शेर जंगल में टहलते, आराम करते और बच्चे मस्ती करते नजर आए। बिहार के कई जिलों में बारिश के बाद आंधी तूफान ने मचा दी तबाही। तेज हवाओं के साथ आंधी और बारिश। अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश से हाहाकार। नॉर्थ ईस्ट में अगले 2 दिन भारी बारिश की आशंका। केरल के तटीय इलाकों में भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए जारी किया है अलर्ट। दिन में ही छाया है अंधेरा। सीबीआई के आम्रपाली के ठिकानों पर छापेमारी। नोएडा, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली सहित करीब 29 ठिकानों पर छापेमारी। गुजरात के गांधीनगर में आईएएस अधिकारी के राजेश के घर सीबीआई की छापेमारी। भ्रष्टाचार मामले में छापेमारी। जम्मू कश्मीर के कटरा के जंगलों में आग का कहर जारी है। रियासी के बिड्डा में लगी है आग। 6 दिन से अलग अलग इलाकों में धधक रही है। तेज हवा की वजह से और धधक रही है जंगलों में आग। वन विभाग, फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एलपीजी गैस रिफिलिंग करते समय वैन में लग गई आग। पास के दुकान जलकर उठी खाक। आग पर पाया गया काबू। मध्य प्रदेश के पन्ना में लगी एक मिठाई की दुकान में आग। 2 दुकानें जलकर खाक। नहीं किसी के हताहत होने की खबर। दिल्ली के बवाना इलाके में प्लास्टिक फैक्ट्री में अचानक लग गई आग। घंटों की मशक्कत के बाद बुझाई गई। यूएन साल के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 0.3% घटाकर 6.4% कर दिया है। कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के असर के बावजूद भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी रहेगा। रुपए में गिरावट से बढ़ रही है नीति निर्माताओं की मुश्किलें। चालू खाता घाटा बढ़ने के साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार घटने की आशंका मंडरा गई। अप्रैल में सब्जियों और ईंधन की कीमतों में सबसे ज्यादा बढ़ाई महंगाई। खाने और ईंधन की महंगाई से लोगों के घर पर पड़ रहा है सबसे ज्यादा असर। सरकार ने गेहूं के निर्यात पर बैन के फैसले की समीक्षा के लिए निर्यातकों से मंगाया डेटा। गेहूं के बढ़ते दाम के मद्देनजर सरकार ने निर्यात पर पिछले हफ्ते लगाया था बैन। आईएमएफ ने 2028-29 में भारत के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के पूर्वानुमान में किया सुधार। अब 2026-27 में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का जताया भरोसा। रूस यूक्रेन युद्ध और चीन के कोविड लॉकडाउन से दुनिया में शुरू हो गया नए तरीके का शीत युद्ध। ग्लोबल जीडीपी को इस साल पहुंचा 1.6 लाख करोड़ डॉलर। दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में गौतम अडानी को छोड़कर दूसरे अमीरों को तगड़ा नुकसान। मस्क ने एक दिन में गंवा दिए 95,000 करोड़ रुपए। राइड स्वीकार करने से पहले ड्राइवर को पता चल जाएगा कि कहां जाएगा पैसेंजर। उबर ने ऐप में कई बदलाव करने के साथ ही ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से ड्राइवर्स के लिए किराया भी बढ़ाया। 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरू होने से पहले कैश से जुड़ गए ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे लोग। पेपरलेस यूनिट को 15 अगस्त को लॉन्च कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। एप्पल ने भारतीय ग्राहकों को डेबिट क्रेडिट कार्ड से भुगतान न लेने की जानकारी देगा। भारतीय ग्राहकों की कार्ड की जानकारी स्टोर नहीं करेगा एप्पल। रूस ने गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट नॉर्ड स्ट्रीम 2 की शुरुआत को लेकर कहा अभी ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में यूरोप को इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर नेटो के रक्षा प्रमुखों के बीच हुई चर्चा। डच एडमिरल ने कहा भविष्य में नेटो सबसे सफल संगठन बनेगा जिसमें एकता और बदलाव की क्षमता होगी। जर्मनी में G7 के सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों के बीच यूक्रेन की मदद देने पर को लेकर हुई चर्चा। वैश्विक मुद्दों को महंगाई, सप्लाई चेन और जलवायु परिवर्तन को लेकर भी चर्चा। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने संसद में यूक्रेन को बड़े हथियार देने के अपने फैसले को बचाव किया। जर्मनी में विपक्ष के शोल्ज पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था कि यूक्रेन को हथियार भेजने से जर्मनी पर पड़ सकता है भारी संकट।
युद्ध के बीच यूक्रेन में विशिवांका डे का धूम। जेलेंस्की ने वहां की पारंपरिक पोशाक पहनकर देशवासियों को दी बधाई। देश भर में महिलाओं ने नाच गाकर सांस्कृतिक त्योहार को मनाया। रूस के निर्वासित फिल्म डायरेक्टर किरिल की अपील। कान फिल्म फेस्टिवल से रूसी फिल्मों को बहिष्कार न करने की अपील। अमेरिकी राज्य फिलाडेल्फिया में गोलीबारी। हमलावर ने टेम्पल यूनिवर्सिटी में जमकर गोलीबारी की। 5 लोग घायल, 2 की हालत नाजुक। इंडोनेशिया में पाम ऑयल के निर्यात को लेकर राष्ट्रपति जोको विडोडो ने लिया फैसला। सोमवार से पाम ऑयल का निर्यात फिर से शुरू किया जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फीफा वर्ल्ड 2022 वर्ल्ड कप के दौरान मानवाधिकार हनन का आरोप लगाया है। कतर की शरणार्थियों की मदद के लिए $440 मिलियन देने की अपील। ब्रिटेन में एक युवक ने जीती अब तक की सबसे बड़ी लॉटरी। विजेता के तौर पर मिलेगी 184 मिलियन यूरो की रकम। लॉटरी विजेता जेस ने ट्वीट करके आभार जताया, खुशी व्यक्त की।